हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 6 की 8th की वर्कशीट आ गई बेटा। 1 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। हम लोगों ने क्या देखा है यहाँ पर कितनी स्माइलीज है देखते हैं। 1 2 3 लाइनें हैं। एक लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 8 3 24 स्माइलीज हैं। यहाँ पर कितनी स्माइलीज दी हुई हैं? 8 3 24। एक में 8, 2 में 8 और 3 में 8, और 8 3 क्या होता है? 24। हमने जाना 1 इंटू 24 इज इक्वल टू 24 को कैसे कैसे लिख सकते हैं, इन्होंने ये बताया। 24 को आप कैसे लिख सकते हैं? 24 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 12 गुना 2 24, 3 गुना 8 24, 4 गुना 6 24। ठीक है बच्चे, तो इनको जो ये संख्याएं जो किसी संख्या को पूरी तरह भाग कर देती हैं और शेष 0 बचता है। शेष क्या बचना चाहिए? भाग करने पर 0 बचता है, तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं गुणनखंड। क्या कहते हैं? गुणनखंड। इन संख्याओं को हम कहते हैं गुणनखंड। तो यहाँ पर बताया गया है गुणनखंड वह संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूरा विभाजित करती है। जैसे 24 के गुणनखंड क्या है? 24 को 1 से गुना करो तो 24 आता है, तो 24 और 1 गुणनखंड। 2 से भाग करो 24 को तो क्या आता है? 12 आता है, यानी 12 और 2 दोनों से भाग होएगा। 3 के पहाड़े में भी 24 आता है, 3 8 24। 4 के पहाड़े में भी आता है। तो ये सारे क्या हैं? 1 2 3 4 6 8 12 24, ये सब क्या है? गुणनखंड है बेटा। ये किसके गुणनखंड है? 24 के गुणनखंड है। ये बात क्लियर हो गई? हमारी कक्षा में 24 विद्यार्थी हैं। एक अध्यापिका ने कहा इनको पंक्ति में बैठाओ, हर पंक्ति में बराबर विद्यार्थी होने चाहिए। हमने 6 विद्यार्थियों की 4 पंक्तियां बना दी। एक विद्यार्थी ने कहा 4 विद्यार्थियों की भी तो 6 पंक्तियां बना सकते हैं। अध्यापक ने कहा इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप 2 लाइनें बनाओ, 12 बच्चे आ जाएंगे। आप 3 लाइनें बनाओ, 8 बच्चे आ जाएंगे। 24 को 8 गुना 3 लिख सकते हैं। 24 को जब हमने 8 गुना 3 लिखा है, इसका मतलब अगर 24 से 8 को भाग करोगे तो भी 3 आएगा, और 24 से 3 को भाग करोगे तो 8 आएगा। ये क्लियर हो गया बच्चे? ये देखिए बहुत तरीके दिखाए। दो लाइनों में बैठाया बच्चों को, तो 12 बच्चों को 2 लाइनें बनी 12 बच्चों की। यानी 24 को 12 से भाग करो तो 2 आता है, 24 को 2 से भाग करो तो 12 आता है, 24 को 6 से भाग करो तो 4 आता है, और 4 से भाग करो तो 6 आता है। ठीक है, इसी का मतलब होता है गुणनखंड। आइए कुछ गुणनखंड निकालते हैं। किसका? 42 का। सबसे पहले किसका निकालते हैं बेटा? 42 का गुणनखंड निकालते हैं। चलिए शुरू करते हैं। किसका गुणनखंड निकालना है? 42 का। पहले 42 को 2 से भाग करते हैं। 1 से भाग करने का तो मतलब क्या है? 42 गुना 1 हो गया 1 से भाग। अब 42 को 2 से भाग करते हैं। 2 से भाग करो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो हम यहाँ लिख दें 21 गुना 2। क्लियर? अब हम करते हैं 42 को 3 से भाग। किससे भाग करते हैं? 3 से भाग करते हैं। 42 को अगर 3 से भाग करोगे, ये रहा 42, ये रहा 3, 3 एकम 3, 12, 3 चौक 12। ठीक है बच्चे, तो यानी 3 से भी भाग होता है, तो यहाँ लिखेंगे 3 गुना 14। 4 से भाग करो ज़रा इसको, 4 से भाग करके देखते हैं जी 42 को। 4 से भाग करेंगे तो क्या आता है? देखिए ये 42 रहा, ये 4, 4 एकम 4, 2 को कैसे भाग करें? नहीं होगा, तो 4 गुणनखंड नहीं है। 4 गुणनखंड नहीं है। 5 से तो हो ही नहीं सकता। 5 के लिए क्या चाहिए? जो संख्या 5 से भाग होती है उसके अंत में तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। 6 से भाग करते हैं। 6 से भाग करते हैं तो यहाँ लिखा 6, यहाँ क्या लिखा बेटा? 6 का पहाड़ा पढ़ना है हमें 42 तक। 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 7 यहाँ लिख दो, 6 यहाँ लिख दो। ठीक है बच्चे, और देखो और कुछ हो सकता है क्या? लगभग सारे हमने लिख लिए। तो अब 42 के गुणनखंड क्या हुए? अब लिखते हैं 42 के गुणनखंड। 1 2 3
6 7 14 21 और 42। ये हो गए बेटा 42 के गुणनखंड। क्या हो गए बेटा? 42 के गुणनखंड। इसको कहते हैं 42 के गुणनखंड। ठीक है बच्चे, आप धीरे धीरे निकालिए, कोई जल्दी नहीं, आराम से निकालिए। अगला क्वेश्चन, किसके गुणनखंड? 60 के। किसके निकालने हैं बच्चे? 60 के गुणनखंड। हमें निकालने हैं 60 के गुणनखंड। तो पहले तो 60 एकम 60, फिर 2 से भाग करिए। 60 को 2 से भाग करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 2 तिया 6, ये 0 यहाँ चला जाएगा, तो 2 गुना 30। 2 गुना 30। अगर 3 से भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6 और इस 0 यहाँ आ जाएगा, यानी कि 3 गुना 20। अब भाग करते हैं 4 से। 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, 2 0 आ गया नीचे, तो 4 पंजे 20। लो जी, 4 से भी भाग हो रहा है। 5 से देखते हैं, 5 से भाग होता है कि नहीं। 0 है लास्ट में, तो जिसके लास्ट में 0 या 5 होता है वो 5 से भाग होता है, तो 5 से भी होगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 5 गुना 12 और 6 गुना 10 तो है ही है, 6 गुना 10। ये क्लियर हो गया। आगे देखें और कोई फैक्टर है, और तो शायद 10 के बाद 11 12 12 हो गया है, 13 14 15 हो गया, 16 17 18 19 20 हो गया, 30 हो गया। ठीक है, तो शायद और फैक्टर्स नहीं बचते। तो फैक्टर्स क्या हुए, इसके गुणनखंड क्या हुए बेटा? 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30। ये हैं 60 के गुणनखंड। ये क्या है? 60 के गुणनखंड। क्लियर है बच्चों? वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 55 के गुणनखंड। किसके निकालने हैं? 55। 55 तो बेटा एक तो 55 खुद है और एक है, 2 फैक्टर्स तो ये हो गए। 5 से जाएगा क्योंकि 2 से नहीं जा सकता, क्योंकि आखिर में वो नहीं है, सम संख्या नहीं है, तो 2 से तो नहीं जा रहा। 2 4 6 की फैमिली में से किससे नहीं जा रहा? 3 से जा रहा है। 5 और 5 10, नहीं जा रहा। क्या होना चाहिए? अंकों का योग अगर 3 से भाग होता है, मान लो इन दोनों का जोड़ 9 या 6 आता तो 3 से भाग होता है, लेकिन 10 के पहाड़े में 3 नहीं है, 3 के पहाड़े में 10 नहीं आता, तो ये भाग नहीं होगा 3 से। 4 से तो हो ही नहीं सकता, ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो सम संख्या से तो भाग होगी ही नहीं। उसके बाद बच्चे क्या आएगा? 5। 5 से भाग करोगे तो 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, और किसी के पहाड़े में आता नहीं, तो 55 के फैक्टर क्या है? 1 5 11 और 55। ठीक है बच्चे, आप धीरे धीरे निकालेंगे, एक एक से भाग करके देखेंगे। 2 3 4 5 6 7। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट 47। 47 का सोचना शुरू करते हैं। 47 किससे भाग होता है? 47 एक से, पहले तो एक से तो सब भाग होते हैं, तो 47 1 जा 47। ठीक है, 2 से नहीं होगा। इवन सम संख्याओं से तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसके लास्ट में विषम संख्या है। सम संख्याओं से वो भाग होते हैं जो सम संख्या हो जिसके लास्ट में, उसके बाद फिर हम लोग अलग अलग टेस्ट करते हैं। तो 3 से देखें, 3 देखो बेटा, संख्याओं का जोड़ देखो, 4 और 7 की संख्याओं का जोड़ 11 है। 11 के 3 के पहाड़े में आता है? नहीं आता, तो ये भी 3 से भाग नहीं होगा। 4 5 6 5 से हो सकता है, 5 तो जिससे भाग होता है 5, 5 उससे भाग होता है जिसके आखिर में या तो 0 हो या 5 हो। 6 से हो ही नहीं सकता क्योंकि वह सम संख्या है। 7 पर देखिए, 7 6 42, 7 7 49, यानी कि 42 और 49 के बीच में कोई अक्षर नहीं है। 8 से देखिए, 8 से भी नहीं हो रहा। 9 से भी देखिए, 9 से भी नहीं हो रहा।
10 से भी नहीं हो रहा तो फिर यानी कि ये क्या है, प्राइम नंबर है। क्या है बच्चे, ये प्राइम नंबर है। ऐसा नंबर, प्राइम नंबर को हम क्या कहते हैं, जो किसी से भी भाग नहीं होता, जिसका कोई फैक्टर नहीं होता, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्या, कैसी संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, यानी कि वो किसी से भाग नहीं होती, तो ये क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। आगे चलिए, इसके दो ही फैक्टर हैं, एक खुद और एक एक। नेक्स्ट बच गया 98। क्या बच गया बच्चे, 98। 98 को 2 से भाग करते हैं, 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 49। आप भाग करके देखिएगा, मेरी तरह मत लिखिएगा। 49, और 49 को के टुकड़े करो तो क्या आता है, 7 गुना 14, है ना। दूसरा फैक्टर बनेगा ये, तो और एक बनेगा 49 वन ज़ा 49। ठीक है बच्चे, तो ये बनेंगे फैक्टर 1 2 7 14 49। ठीक है बच्चे, 49 नहीं 98 है बेटा, ये 98 बन जाता है, ये हो गया 98। आई होप ये वर्कशीट आपको समझ में आई। कोई डाउट हो तो बताइएगा। बाय बच्चों।